जब भी कोई शख्स बीमार होता है, उसके माइंड में एक स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्क्रिप्ट पड़ी हुई है कि भाई बीमार हुआ और भागो डॉक्टर के पास। और उसके पास पैसे नहीं है, कोई बड़ी बीमारी लग गई, चलो वो तुम्हारी तरफ से बड़ी मान लेते हैं, चलो कोई भी हार्ट डिसीज ले लो, हार्ट डिसीज की बीमारी ले लो। अब उसको उसको इतना ही पता है कि उसे डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट उसके सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि उसने वही देखा है। और सिखाने वाले भी उसके आस पड़ोसी वही, अरे उस डॉक्टर के पास चले जाओ, अरे ये चले जाओ। मैं बार बार एक बात बता रहा हूं कि खुद की बुद्धि, जिसे विजडम कहते हैं, खुद का विजडम लगाइए कि वो बीमारी आपको आई कहां है। उसके लिए क्या करना है आपको? 30-40 मिनट शांत होकर बैठना है, 45 मिनट। पहले तो आप 5 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि बॉडी में एंजाइटी इतनी है, अंदर से शरीर से ऐसा लगेगा कि चलो अभी उठूं अभी उठूं, ऐसे आएगा। 40-45 मिनट बैठिए और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आंसर देगा कि वो बीमारी आई क्यों है, और उसका इलाज आपका सबकॉन्शियस माइंड ही बताएगा। लेकिन वो करे, कितना भी मैं बोल लूं, लेकिन वो आदमी वही करे क्योंकि जो उसके सबकॉन्शियस माइंड स्क्रिप्ट पड़ी हुई है। बड़ी बीमारी लग गई है, पैसे नहीं है, धक्के खा लेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ऐसे कर रहा होगा, बेचैन हो रहा होगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो नहीं कर सकता, क्योंकि भैया मैंने बोला है, वो तो यहां यहां है, कुछ सेकंड के लिए थोड़ा सा है, लेकिन उसने जो बचपन से लेके आज तक देखा है वो यहां है, सबकॉन्शियस माइंड में भरा पड़ा है। तो वो तो कौन क्या काम करेगा? वो तो ऑब्वियसली वही काम करेगा ना जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो भैया मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि सबसे पहले कोई भी बीमारी आ रही है, आप शांत भाव से 40-45 मिनट बैठिए आराम से। वो अंधेरे में बैठ लेगा, वो क्या नाम है, वो पॉपकॉर्न गंदे से बदबू में बैठ लेगा वहां पे अंधेरे में, वो 2-3 घंटे वो देख लेगा, वो नाचने गाने वालों की वीडियो देख लेगा, फिल्म देख लेगा, वो फालतू का। और ये मैं बहुत बिजी हूं। भाई साहब, आप दिन के ना कम से कम नहीं, कम से कम 5 घंटे फेसबुक स्क्रॉल करने में लगाते हो, खराब करते हो। एंजाइटी है आपको बार बार फोन टच करने की, ला व्हाट्सएप देख लूं किसका किसने क्या स्टेटस लगाया है। ये बहाने मत बनाओ कि तुम्हारे पास समय नहीं है, समय बहुत है तुम्हारे पास। जो बीमारी है आपको, वो 45 मिनट शांत भाव से बैठिए। बैठने का तरीका मैंने बता दिया है, कंधे सीधे करके बैठिए इस तरीके से। और अपने सबकॉन्शियस माइंड से एक प्रश्न कीजिए कि मतलब किस तरीके से आपको ये बीमारी आई है, क्यों आई है बीमारी। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आंसर दे देगा, उसके बाद में उसका इलाज भी। और वो इलाज ऐसे ही देगा, गोली वोली खाने से। भैया सिर दर्द हो रहा है, आपने गोली खा ली, वो बुरी बात नहीं है। सिर दर्द हो रहा था, नहीं बैठा जा रहा है, भैया गोली तो खानी पड़ेगी, खा ली। लेकिन आप बार बार जब भी सिर दर्द हो रहा है तब गोली खा रहे हैं, तो फिर ये गलत है ना, क्योंकि आप उस चीज पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं जिस जिस वजह से वो बीमारी आ रही है। और आप ही बता तो रहा हूं, मैं आपको गाइड कर रहा हूं अभी से ही। कुछ नहीं करना आपको, बस आपकी बीमारी का आपको आप दे देगा आपका सबकॉन्शियस माइंड आंसर। लेकिन नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में वो स्क्रिप्ट पड़ी हुई है जो लगातार देखता हुआ आ रहा है, देख रहा है सुन रहा है, देख रहा है सुन रहा है, वही आ रहा है। और ऐसे बकवास से बिलीफ ले रखे हैं, अब मेरी उम्र हो गई है, ये तो घुटने की प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। भैया कौन से ग्रंथ में लिखा है, मुझे दिखा दो। सब कहते हैं और आपने मान लिया, सब कहते हैं और आपने मान लिया। अपना विजडम कहाँ, अपनी बुद्धि बुद्धि सबके पास है, लेकिन इस्तेमाल कहाँ करेंगे? अल्लाह ला 5 रुपए बचा लू, ला वहां से 10 रुपए बचा लू, अरे ये कर लू मैं। भैया मुझे पता है, हमारे जो यंगस्टर हैं उनके दिमाग में 3 चीजें ही चलती हैं, फोन वीडियो का, सेक्स का और नशे का। बस उसको 3 ही चीजें पता है। और चौथी चीज पता है, सक्सेस होनी, तो उसका मेटाफर ही नहीं है उसके दिमाग में, तो सक्सेस कहां से मिल जाएगी? तो कहने का सारा मतलब यही है कि आप कम से कम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका रेफरेंसेस ऑफ ब्रेन निकाल के देता है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं, जिसे हम यूनिवर्सल यूनिवर्सल पावर कहते हैं, जो भी अपने हिसाब से जो भी आप कहते हैं। किसी हर मर्ज का, कोई भी बीमारी हो, हर मर्ज का इलाज हमारे अंदर ही है, वो हमें ढूंढना है।
और उसका इलाज भी बताएगा, वजह भी बताएगा। और कौन बताएगा? आपका सबकॉन्शियस माइंड। कब बताएगा? व्हेन यू काम, जब आप शांत मन से बैठेंगे। ये जो भाग रहे हो ना, चलो लाओ मैं इसके डॉक्टर के पास चला जाऊं, लाओ मैं उसके डॉक्टर, अब भैया वो इलाज, आप ठीक हो जाएंगे मैं मानता हूं गोली दवाई से, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं वो सेंसेशन तो आज भी बॉडी में वहीं पड़ी हुई है। न्यूरल पाथवे इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो एक पैटर्न्स बन जाते हैं आपकी लाइफ के, जिसे हम सिकनेस पैटर्न कहते हैं। कैसे समझाऊं मैं आपको? वो बीमारी है ही नहीं। 40-45 मिनट शांत भाव से बैठिए। मेरे से कोई हेल्प चाहिए, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, धन्यवाद रहें।